शाका की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ। शाका के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पप्पू यूनियन अकाउंट जाता है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होती है और काम जल्दी करवाने के लिए पप्पू को चाय पानी देना पड़ता है। कुछ सालों तक शाका बड़ा हो जाता है और पप्पू शाका को स्कूल ले जाता है, लेकिन क्लर्क पप्पू से कहता है दाखिले के लिए बे फॉर्म बनवाना पड़ेगा या मेरी जेब गर्म करनी पड़ेगी। रिश्वत से बचने के लिए पप्पू नादरा जाता है, लेकिन उधर भी बहुत भीड़ होती है। जब तक 500 रुपये जेब से नहीं निकालता तब तक ये कहते रहते हैं कि सिस्टम डाउन है। स्कूल में दाखिला करवाने के बाद जब पप्पू शाका को लेने जा रहा होता है तो ट्रैफिक पुलिस वालों की पप्पू पर नजर पड़ जाती है और वो पप्पू को रोक कर चालान कर देते हैं क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता। वैसे शाका भी निकम्मा नहीं होता, हर साल टॉप करता है, बस थोड़े से पैसे लगते हैं। शाका को कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए पप्पू एक भेड़ बेच देता है, लेकिन पैसे शाका की कॉलेज फीस के लिए फिर भी कम पड़ जाते हैं और पप्पू को दूसरी भेड़ भी ठोकनी पड़ती है और 2-3 भेड़ें बेचकर शाका का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। भूल गए, शाका का CNIC भी तो बनवाना है। उधर शाका अपनी CNIC के लिए तस्वीर खिंचवा रहा होता है और इधर पप्पू कमीने को माल दे रहा होता है। शाका की नौकरी के लिए पप्पू सारी जमीन बेच देता है और घर को भी अलविदा कह देता है। एक दफा बेघर तो हो जाते हैं, लेकिन शाका की अच्छी सी नौकरी लग जाती है। वैसे शाका की जैसी नौकरी लगी है, क्या वो रिश्वत लेगा? कमेंट में बताओ और फॉलो भी कर लो। यह है खतरनाक डॉन जुगनू, जो अमेरिका में दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमा चुका है कि जिंदगी सुकून और मजे से गुजर रही है। और दूसरी तरफ है शाका, जो रणिपुर गंभट के एक छोटे से गांव में बेरोजगार बैठा है। हर दिन कोई न कोई नया कारोबार सोचता है, लेकिन इस भिखारी के पास पैसा नहीं होता। अचानक एक दिन शाका जुगनू डॉन को कॉल करता है और कहता है, जुगनू भाई, अगर आप मुझे थोड़ा मोटा पैसा दे दो तो मैं यहाँ कारोबार करूंगा और हम दोनों और भी अमीर बन जाएंगे। जुगनू मुस्कुराता है और कहता है, शाका, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जुगनू ने अपनी दोस्ती निभाई, पूरे $1 मिलियन शाका को ऑनलाइन भेज दिए। डॉलर मिलते ही शाका का अंदाज बदल गया। जिस शबनम ने शाका को भिखारी समझकर छोड़ दिया था, अब वही लड़की उसके साथ घूमने लगी। शाका ने बेहिसाब शबनम पर पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। शॉपिंग, होटल, पार्टी, हर जगह पैसे की बारिश। लेकिन ये सपने ज्यादा देर तक नहीं चले। लंदन ट्रिप के बाद जब पैसा खत्म हो गया और दोनों वापस अपने मुल्क लौट आए तो शबनम ने फिर से शाका को गालियां देकर छोड़ दिया। शाका फिर वही बेरोजगार, खाली जेब वाला टूटा हुआ इंसान बन गया। तभी जुगनू का फोन आया। शाका भाई, कारोबार कैसा चल रहा है? शाका सच्चाई छुपाकर हंसते हुए बोला, सब अच्छा चल रहा है जुगनू भाई। अब सवाल यह है, क्या जुगनू को शाका का सच पता चल जाएगा? कमेंट करो। अगर चाहते हो तो इस कहानी का पार्ट 2 बनेगा। यह कहानी शाका की है। शाका अपने छोटे भाई जोजो से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसकी इस दुनिया में और कोई न था। कुछ साल पहले शाका के माँ बाप चल बसे थे। तब से शाका और जोजो साथ रहते थे। दिन भर शाका मेहनत करता और रात को थक कर भी जोजो से मजाक में बातें करके उसे माँ बाप की कमी न महसूस होने देता। एक दिन शाका काम के सिलसिले में सुबह तक लौटने का वादा करके गाँव से निकलता है। तभी अचानक गाँव पर जुगनू डॉन ने हमला कर दिया और सबको गाँव छोड़ने का हुक्म दे दिया। जोजो ने जुगनू से कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर जुगनू गुस्से में आ गया और उस पर हमला कर दिया। फिर जुगनू ने जोजो को कैद कर लिया और साथ ले गया। कुछ देर बाद चाचा करीम ने शाका को कॉल करके सारी बात बताई। जुगनू ने तुम्हारे भाई को मारकर साथ ले लिया। यह सुनकर शाका गुस्से से भर गया और तुरंत ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही शाका जुगनू के अड्डे पर अपने भाई को बचाने के लिए जा ही रहा था कि चाचा करीम ने उसे रोकते हुए कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए बेटा, अगर तुम अकेले गए तो तुम भी बच नहीं पाओगे। शाका उनकी बात मानकर इंस्पेक्टर शीदा लाल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। लेकिन इंस्पेक्टर शीदा लाल, जो जुगनू का आदमी निकला, ने शाका को बेरहमी से पीटा और वापस घर भेज दिया। घर लौटकर शाका थका हारा और टूट हुआ सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। अब सवाल यह है, क्या शाका अपने भाई जोजो को बचा पाएगा या नहीं? शाका एक अमीर खानदान का बेटा था। उसके पिता शीदा लालू एक सख्त मिजाज के आदमी थे और डिप्रेशन के शिकार थे। वह हर वक्त शाका पर सख्ती करते और उसकी जिंदगी के फैसले खुद लेते थे। एक दिन शीदा लालू ने गुस्से में शाका से कहा, कल तुम मेरे दोस्त की बेटी रूपा से मिलोगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी। मेरे फैसले बदलने का सवाल ही नहीं उठता। शाका चुपचाप बैठा हुआ परेशान था और सोच रहा था। फिर वह उसी लड़की को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, रूपा शाका को कॉल कर कहती है कि वह एयरपोर्ट पर फूल की दुकान पर है। शाका फूल की दुकान पर पहुंचता है जहां शबनम फूल बेच रही होती है। शाका अपने दिल में सोचता है, यही वही लड़की है। वह शबनम से बात करता है और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। शाका खुश होकर घर आता है और अपने पिता शीदा लालू से कहता है, अब्बा, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल गई है, आप बस मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। शीदा लालू यह सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन शादी वाले दिन जब शाका रूपा को दुल्हन के कपड़ों में देखता है तो हैरान रह जाता है। वह तुरंत अपने पिता शीदा लालू को फोन करके कहता है, अब्बा, यह वो लड़की नहीं है जिसे मैं देख कर आया था। शीदा लालू गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी शादी अब इसी से होगी, यही तो वही लड़की है। शाका गुस्से में बोलता है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर शीदा लालू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और कहते हैं, चुप रहो शाका, मेरा डिप्रेशन बढ़ा मत हो, तुम्हें इसी से शादी करनी होगी, यह मेरा हुक्म है। लेकिन शाका उनकी बात नहीं मानता और वहां से भाग जाता है। आगे क्या हुआ देखिए पार्ट 2 में।
जैसे ही शबनम के भाई राणा को पता चला कि शबनम शाका से प्यार करती है तो उसने जबरदस्ती शबनम की मंगनी वसूली भाई से करवा दी। दूसरी ओर शाका उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। राणा को डर था कि शाका शादी में कुछ हंगामा न कर दे, इसलिए उसने डॉन झंडूलाल को कुछ पैसे दिए और कहा, आज मेरी बहन शबनम की शादी है, अगर शाका यहाँ आए तो उसे मारकर भगा देना। राणा ने अपनी बहन शबनम से कहा, बेटा शाका तेरे लिए ठीक नहीं है, वह तुझे खुश नहीं रख पाएगा, अगर तूने कोई कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। यह सुनकर शबनम चुप हो गई और शादी की तैयारी करने लगी। दूसरी ओर शाका ने फैसला किया कि वह शादी में जाकर राणा से बात करेगा, लेकिन जैसे ही शाका वहां पहुंचा तो डॉन झंडूलाल और उसके गुंडों से उसकी जबरदस्त लड़ाई हो गई। शाका ने झंडूलाल को बहुत मारा। यह देखकर राणा भी वहां पहुंच गया और बोला, तू मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है, तू उसे कभी खुश नहीं रख सकता। यह सुनते ही शाका गुस्से में आ गया और राणा को मारने लगा। यह देखकर शबनम भी गुस्से में आ गई और शाका से कहा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यहाँ से चले जाओ। फिर वह खुद वसूली भाई से शादी करने लगी। तब तक राणा ने इंस्पेक्टर शीदा लालू को फोन करके सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शीदा लालू आकर शाका को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जब शाका ने इंस्पेक्टर शीदा लालू को सारी बात बताई कि वह शबनम से सच्चा प्यार करता है और शबनम भी उससे प्यार करती है, तो शीदा लालू ने राणा से कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की खुशी मंजूर नहीं? जब वह शाका से प्यार करती है तो उसकी शादी किसी और से क्यों? राणा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार राणा ने शाका और शबनम की शादी करवा दी।